सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 19वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। वृद्धरादेश के उदाहरणों में पीछे हम अचयी शीत को देख रहे थे और उसमें ची धातु से लुंग लकार लाने के बाद चिली प्रत्यय भी आया और चिली प्रत्यय के स्थान में सिच आदेश भी कर लिया था। यहां तक पहुंच गए थे। इसमें कुछ पूछना है पीछे किसी के लिए जो अब तक हुआ है? चलिए, आपने कल बताया था अलग से, मतलब इससे धातु की अनुबंध आदि हटाकर जो अच रह जाता है। थोड़ा जोर से बोला करो जी। धातु के अनुबंध हटाकर जो अच रह जाता है उससे यह जान होता है कि वो ईटागम होगा या नहीं। इसी कुछ और बताना था, गुरु जी कह रहे थे। धातु में से अनुबंध हटा करके उसके बाद उसमें जो स्वर शेष रह जाएगा उससे पता लगेगा कि धातु सेठ है या अनिट है। किस प्रकार होता है थोड़ा स्पष्ट पता नहीं चला। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात ये बताई थी कि धातुओं में जो अनुबंध हटाते हैं हम उससे पता लगता है कि धातु परस्मैपदी है, आत्मनेपदी है, उभयपदी है। ठीक है। उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुबंध हटा। हाँ, और जो रह गया है नहीं, वो तो फिर उसका हम डिटेल करेंगे, उसका जो है अलग से जो व्याख्या करेंगे उसकी कि अनुबंध किस किस प्रकार के हैं। तो यदि व्यंजन के रूप में, हल के रूप में अनुबंध है तो उसमें प्रायः ङकार और यकार। ङित धातु बनेगी तो आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे। ङित धातु होगी तो उभय पद के प्रत्यय आएंगे। ठीक है। परस्मै पद के प्रत्यय लाने के लिए कोई अनुबंध नहीं होता है। वहां तो शेष कह दिया ना। जब शेष है तो शेष में तो सारे आ ही गए। फिर शेषाद कर्तरी परस्मै पदम। लेकिन जब परस्मै पद शेष से है तो फिर उन दो में तो करना पड़ेगा निर्णय। उन दो में निर्णय कर दिया, उभय पद का निर्णय कर दिया और आत्मनेपद का कर दिया। ये तो रहा हल के अनुसार, जब हल अनुबंध है तब। और यदि कहीं अच अनुबंध है तो अच अनुबंध 3 प्रकार का हो सकता है। अच के धर्म 3 प्रकार के, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब उदात्त अनुदात्त स्वरित में यदि उदात्त अनुबंध है, उदात्तेत कहेंगे उसके लिए। फिर उदात्त यदि अनुबंध है, धातु कैसी कहलाएगी? उदात्तेत। तो उस अवस्था में उससे परस्मै पद होगा। सूत्र नहीं है इसका कोई, शेष है इसलिए यही सूत्र है बस। ऐसा सूत्र नहीं मिलेगा कि उदात्तेत होती है तो परस्मै पद होता है, आवश्यकता ही नहीं कहने की। हम 2 का निर्णय कर लें बस, अनुदात्तेत का निर्णय कर लें, स्वरितेत का कर लें, और इन 2 का निर्णय करने के बाद अब उदात्तेत कहने की है आवश्यकता। जैसे गणित में देखा होगा आपने, किसी अंक से पहले माइनस और प्लस 2 प्रकार के हम चिन्ह लगाते हैं, लेकिन प्लस का चिन्ह देखा है लगाते हुए। सामान्य रूप में यदि अंक माइनस में लेना है तो चिन्ह लगा देते हैं, और माइनस न लगा हो तो क्या अर्थ होता है उसका? लेकिन लगा तो नहीं है प्लस का चिन्ह। ये जो हम मोबाइल नंबर लिखते हैं तो +91 ऐसा करके लिखते हैं।
प्लस लगा वो प्लस का अर्थ वहां वो नहीं है, वहां वो अर्थ नहीं, वो तो कोड में ही आ गया। वो उसका अर्थ वो नहीं है जो हम प्लस का अर्थ ले रहे हैं इधर। तो ऐसे ही यहां पर है, जब हमने अनुदात्तेत का और स्वरितेत का निर्णय कर दिया तो उदात्तेत आ गया शेष में, या कोई भी अनुबंध न हो वो भी शेष में आ गया। जैसे भूसत्तायाम, क्या है अनुबंध? यहां कोई है अनुबंध? तो ये किस में जाएगा? शेष में। अथवा कहीं उदात्तेत है धातु, उदात्त अनुबंध है, जैसे पठ व्यक्तायाम वाची, ठ में अ उदात्त है, तो किस में जाएगी? ये शेष में। अब रही बात अनुदात्तेत की। अनुदात्तेत है तो इसका सूत्र आपको बनाना पड़ेगा आत्मनेपद लाने के लिए। तो उसका सूत्र है अनुदात्तंगित आत्मनेपदम। देखना है, देख लो सूत्र, प्रथम अध्याय में ही निकालो, है तीसरे कॉलम में। और कौन से पाद में आएगा? तीसरे पाद में, तीसरे कॉलम के प्रारंभ में ही है, 2 सूत्र नीचे। अनुदात्तंगित आत्मनेपदम बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। तो अनुदात्त ङित, अनुदात्त ङितः कौन सी व्यक्ति? पंचमी का एक वचन। और इत शब्द को दोनों के साथ जोड़ेंगे। पहले अनुदात्त का और नकार का समास करेंगे, ये हो गया द्वंद्व समास। और उसके बाद इत का समास करेंगे। और द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। द्वंद्व समास के अंत में जो पद आता है वो उस द्वंद्व समास में आए हुए प्रत्येक पद के साथ जुड़ेगा। तो इत शब्द को हम अनुदात्त के साथ भी जोड़ेंगे, ङकार के साथ भी जोड़ेंगे। तो अनुदात्तेत और ङित, इन दोनों प्रकार की धातुओं से आत्मनेपद के प्रत्यय होते हैं। हो गया निर्णय? अनुदात्तश्च ङश्च, उच्चारण में अकार बोलना पड़ेगा बोलते समय, लेकिन अकार है नहीं, वो अकार है नहीं यहाँ। उसके बाद अनुदात्त ङौ, अब तो औ जुड़ जाएगा ना। अनुदात्त ङौ इतौ यस्य, अनुदात्त ङितः। अब स्वरितेत, यदि अच स्वरित है, स्वर है, वो स्वरित है, स्वरित धर्म वाला है और उसकी संज्ञा हुई है, उसका सूत्र फिर पृष्ठ पलटो। और स्वरित कर्तृभिप्राये क्रियाफले, ये 72 संख्या पर 6 पृष्ठ पर। अब देखो ठीक वैसी ही रचना यहां पर है। वहां था अनुदात्तंगितः, यहां है स्वरितंगितः। तो यहां भी पहले स्वरित और यकार, इसका समास कर लेंगे। और उसके बाद फिर इत के साथ में स्वरित इतौ यस्य। अब इत को दोनों के साथ जोड़ देंगे, स्वरितेत और ङित। ऐसी धातुओं से क्या होता है? क्या होता है इस धातुओं से? करो सूत्र का अर्थ क्या होता है? हाँ, आत्मने पद करता है ये सूत्र। और हम लोग क्या बोलते हैं? उभय पद का सूत्र है ये। अच्छा, क्यों बोलते हैं ऐसा? कौन बताएगा? ये सूत्र उभय पद का क्यों है? क्योंकि इन्होंने कहा है क्रिया का क्या कर्तव्य, क्रिया का फल कर्ता को अगर अभिप्रेत है तो आत्मनेपद होगा। हाँ, अब दूसरा वाक्य क्या बनेगा? परस्मैपद होगा। क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलेगा नहीं मिल रहा है तो परस्मैपद होगा। तो दोनों बोल दिया नहीं, अब इसलिए उभय पद हो गया। और अनुदात्तंगित आत्मनेपद में ऐसा नहीं है, वहां क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है या दूसरे को मिल रहा है, आत्मनेपद ही होना है। यहां इसने शर्त लगा दी, तो कहने को सूत्र आत्मनेपद कर रहा है, लेकिन इसने परस्मी पद का द्वार भी खोल दिया है। तो ये उभय पद का होगा, स्वरितेत और ङित। अब जितने भी हैं वो सब शेष रह गए।
इन दो सूत्रों के रेंज में जो नहीं आ रहे हैं वो सब धातुएं शेष आ जाएंगी अब। अथवा इन दो सूत्रों की बात नहीं, इस पूरे प्रकरण में, ये प्रकरण कहां से प्रारंभ हुआ, ये प्रकरण भी समझते रहा करो साथ साथ। ये जो हम धातुओं से आत्मनेपद, परस्मी पद, उभय पद ये जो लाते हैं, ये पूरा प्रकरण यहीं पर है और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। और ये प्रारंभ होता है अनुदात्तंगित आत्मनेपदम से, यानी 12 संख्या से ये प्रकरण प्रारंभ हुआ और ये आगे आने वाले सारे सूत्र ये आत्मनेपद के ही हैं। अलग अलग धातुओं से भिन्न भिन्न उपसर्गों के साथ भिन्न भिन्न अर्थों में अपनी अपनी शर्तें हैं सबकी, वहां वहां कर रहे हैं। लेकिन सामान्य सूत्र इसमें दो हैं। आत्मनेपद के इस प्रकरण में सामान्य सूत्र जो बहुत लगते हैं वो दो हैं। कौन कौन से? और भाव कर्मणों, नहीं यही की कह रहा हूं मैं, केवल आत्मनेपद की बात कर रहा हूं। भाव कर्मणों बहुत व्यापक है, सारा भाववाच्य कर्मवाच्य सब समेट लिया इसने, और इसमें अपवाद नहीं है कहीं पर भी, सब जगह आत्मनेपद करेगा ये। और इस आत्मनेपद की अनुवृत्ति यहां से प्रारंभ होती है, और ये आत्मनेपद की अनुवृत्ति आएगी जब तक परस्मी पद न आ जाए। तो परस्मी पद कहां पर है जाकर के? 78 संख्या पर। ठीक है। तो उससे पहले ये आत्मनेपद चलता रहेगा। और आत्मनेपद में भी 71 संख्या तक, 71 संख्या तक वैसी शर्त नहीं है कि क्रिया का फल कर्ता को मिले तो ऐसा होगा, नहीं है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं। ये प्रारंभ होता है फिर 72 से, और 72, 73, 74, 75, 76 यहां तक अब ये नियम चलता रहेगा उभय पद का। यद्यपि है अधिकार आत्मनेपद का, लेकिन ये प्रकरण उभय पद का इसलिए बन गया क्योंकि यहां क्रिया के फल की एक शर्त लगा दी कि कर्ता को मिलेगा तो आत्मनेपद, दूसरे को मिलेगा तो परस्मै पद। फिर अंत में ये सूत्र है, ये शेषात् कर्तरि परस्मै पदम, ये चलता है फिर पाद के अंत तक। हाँ, तो इस तरह से ये प्रकरण पूरा हो जाता है। बस इतना ही है, ये ज्यादा नहीं है कोई। तो मुख्य सूत्र इसमें हो गए अब 4। एक अनुदात्तंगित आत्मनेपदम, भाव कर्मणो और स्वरतः और शेषात् कर्तरि परस्मै पदम, ये। तो यहां तक हो गया। अब हमारी बात चल रही थी कि धातुओं में जो अनुबंध होते हैं उसके आधार पर हम आत्मनेपद, परस्मै पद आदि का निर्णय करते हैं, और जो स्वर रह जाते हैं, जो अच रह जाते हैं, उनके आधार पर सेट अनिट का निर्णय होता है। ये बात चल रही थी। तो यहां जो तुम्हारा प्रश्न है ये कैसे होता है, ये तो आज का विषय रहेगा। अब ये कैसे होता है? जब कोई अच रह गया धातु में, तो या तो वो एक हो सकता है या दो भी हो सकते हैं, 3 तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि 4 अचों की धातुएं तो नहीं पड़ी है कहीं। चकाश्री है इत्यादि हैं, ये 3 अच हैं इसमें। दरिद्रा है, वहां भी एक को हटाएंगे, 2 तो शेष रह गए ना, लेकिन वो भी कम है बहुत। ऐसी अधिक है कि 2 अच हैं और एक को हटा दिया, एक रह गया। एक अच वाली अधिक है। तो एक अच वाली धातु को क्या कहते हैं? एकाच। एक अच है जिसका एकः अच यस्मिन, उसे कहते हैं एकाच। और ये कब देखते हैं? अनुबंध हटा करके। अब जो अच रह गया है, तो अच का अपना धर्म भी तो होता है। कौन सा? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो इनमें से कुछ तो होगा। तो क्या बताया था मैंने? कौन बताएंगे? 2 ही रहेंगे इसमें, स्वरित नहीं होता है इसमें, क्योंकि इन 2 से ही काम लेना है हमें। स्वरित का काम ही नहीं है कोई।
जो अनुबंध के रूप में अच है वहां तो तीन हो जाएंगे, उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्तेत अनुदात्तेत स्वरितेत, ये नाम पड़ जाएंगे धातुओं के फिर। लेकिन जो शेष रह गया है अच, वो या तो उदात्त होगा या अनुदात्त होगा। तो दो बातें पकड़नी है हमें, एक तो एकाच होना चाहिए, एक ही अच शेष रह गया हो, और दूसरा अनुदात्त हो यदि, ठीक है, अनुदात्त हो और एक अच हो, तो ऐसी धातुएं अनिट कहलाती हैं। ऐसी धातुएं अनिट कहलाती हैं, अनुदात्त। सूत्र निकाल लो इसका, बहुत मुख्य सूत्र है ये 7वें अध्याय में, जहां ये इट का प्रकरण चलता है, और चौथे कॉलम में आएगा सूत्र ये दूसरे पाद में, 7वें अध्याय के 10 संख्या पर है ये। ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र हैं, लेकिन आपके लिए लगता है मुझे अपरिचित हैं, अभी आपको ढूंढना पड़ रहा है। ये तो बहुत प्रसिद्ध हैं, ये तो हमेशा अपनी जिह्वा पर रहने चाहिए। ये ऐसे सूत्र हैं। आप लोग कहीं वृद्धादेश को तो नहीं भूल गए हो? वो तो याद है सबको, नहीं? इसको भूल गए, चलो कोई बात नहीं, क्षम्य है अभी, लेकिन कहीं वृद्धादेश को ना भूलने लगो धीरे धीरे। वो भी ढूंढना पड़े कौन से अध्याय में कौन से पाद में। क्यों, पता है सबको कौन से अध्याय में कौन से पाद में? नहीं, वृद्धादेश है। चलो एक सूत्र तो याद हो गया इसको। लेकिन युवराज को नहीं पता अभी। जिसको पता है उसके पास बैठ जाना, पास में थोड़ा प्रभाव आ जाएगा, ट्रांसफर होने लगेगा ज्ञान का। तो एकाच उपदेशे अनुदात्तात्, यहां हो क्या रहा है इस प्रकरण में? 8वां जो सूत्र है 8 संख्या पर क्या कहता है? न इट, बस इतना पकड़ लो, इट आगम नहीं होता। ये इट क्या है? यह है आगम। आपने सुना होगा आदेश शब्द, कई बार बोल चुके हैं अब तक हम। जैसे चिली के स्थान में क्या हुआ? चिली के स्थान में क्या हुआ? सिच आदेश। तो आदेश हम जिसको बोलते हैं है, यद्यपि ये भी आदेश एक प्रकार का, क्योंकि ये षष्ठी विभक्ति जहां आएंगी वहां होते हैं ये। जैसे चिलेह सिच, तो चिलेह में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। तो षष्ठी निर्दिष्ट को ये होते हैं आदेश। तो आदेश में और आगम में अंतर क्या है? आदेश जब, यद्यपि दोनों षष्ठी विभक्ति को ही होने हैं, आदेश भी षष्ठी विभक्ति के लिए हुआ है और आगम भी। एक अंतर इतना है कि आदेश उसको हटा करके बैठता है और आगम पास में बैठता है, मित्र के समान है ये उसको परेशान नहीं करेगा। ये जिसके लिए हुआ है उसको नहीं छेड़ेगा। वो कहेगा नहीं नहीं, आप जहां हो वहीं बैठे रहो, आपको बिल्कुल नहीं हिलना है, मैं आपके बगल में बैठूंगा। अब पास में बैठेगा तो हमें दो ही जगह मिलेंगी, या इधर या उधर। भाई शब्द के पास में, क्योंकि यहाँ तो लिपि है ना, लाइन चल रही है, लिख रहे हैं हम। यहाँ ऐसा तो नहीं ऊपर बैठे और नीचे एक दो और ले लें हम जगह, दाएं या बाएं। तो आदेश इसे कहेंगे, आगम कहेंगे इसके लिए। आगम आया हुआ है तो दाएं या बाएं बैठते हैं ये। और कभी कभी मध्य में भी आते हैं। मध्य में आने का तात्पर्य गोदी में बैठना। तो गोदी में बैठा है यदि कोई, तो हमने हटाया तो नहीं है ना उसको, हटाया फिर भी नहीं है, गोदी में आ गए हैं उसके। तो या तो गोदी में बैठना या दाएं बाएं बैठना, ये 3 तरह के आगम होते हैं। अब 3 तरह के आगम जब ये बना दिए गए, तो फिर इनमें कुछ तो ऐसा कोई चिन्ह हो जिससे पता लगे कि ये दाएं बैठेगा कि बाएं बैठेगा, ये गोदी में बैठेगा,
कुछ तो पता लगे। तो पाणिनि ने बहुत कुशलता इसमें दिखाई है और ये कार्य उन्होंने अनुबंधों से कर लिया पूरा। अब ये कितने महत्वपूर्ण है अनुबंध। देखो अनुबंधों के द्वारा भी हमने आत्मनेपद, परस्मैपद, उभय पद का निर्णय किया। अब वही अनुबंध यहाँ पर ये भी निर्णय करवाने वाले हैं कि कहाँ इट होता है, कहाँ ये आगम कहाँ होते हैं, आदेश कहाँ होते हैं, ये भी इन्हीं से निर्णय होना है। और वृद्धि गुण आदि है हमने लगाया था पीछे, अचोणिति लगाया, नित णित पर रहते वृद्धि होती है, कित पर रहते वृद्धि कितिच सूत्र लगाया, वहां भी अनुबंध निर्णय कर रहे हैं। तो जो आगम दाएं या बाएं बैठते हैं या मध्य में बैठते हैं, उनमें भी ऐसे ही पाणिनि ने अलग अलग प्रकार के अनुबंध लगाए हैं। यदि पाणिनि किसी आदेश में, अब हम आदेश को सामान्य रूप से बोलेंगे, आगम नाम बाद में डालेंगे उसका, है वो भी आदेश ही। तो किसी आदेश में यदि पाणिनि ने टकार अनुबंध लगा दिया है, टकार अनुबंध लगाएंगे तो आदेश क्या कहलाएगा, वो टित। टित का अर्थ क्या हो गया, टकार की इत संज्ञा हुई है जिसमें। कौन करेगा इत संज्ञा, हलंत्यम अथवा चुटु। यदि आदि में है तो चुटु लगेगा, अंत में है तो हलंत्यम। तो जो आदेश टित होते हैं वो आदि में बैठते हैं, प्रारंभ में। पहले ही अध्याय के पहले पाद का सूत्र आद्यंतो टकितो, यहीं से निर्णय प्रारंभ हो जाता है। ये आद्यंतो टकितो से ये अब निर्णय प्रारंभ यहां से होने लगा कि कैसे कैसे होते हैं ये। तो आदि अंतौ सूत्र निकाल लो अगर देखना है तो, पहली पाद का है तो दूसरे कॉलम में आद्यंतौ टकितौ, कि जो आदेश टित होते हैं जिनमें टकार अनुबंध लगा दिया है, जैसे हम जिस इट की बात कर रहे हैं अभी, ये इट कैसा है, इसमें टकार लगा है, ये हलंत्यम से संज्ञा होकर के जाएगा ये, तो क्या बचेगा ई। तो अब ये पता लग गया हमें, ये ई जिसको भी कहा गया है उसको हटा के नहीं बैठेगा, ये उसके पास में बैठेगा। और पास में किधर को बैठेगा, आदि में। ये निर्णय किसने किया, टकार ने। रमिता सूत्र नहीं मिल रहा है प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में, दूसरे कॉलम कितने आएंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में दूसरे कॉलम कितने आएंगे, इसका उत्तर दो पहले। कितने आएंगे प्रथम पाद में दूसरे कॉलम कितने आएंगे, दो आएंगे, एक ही आएगा। तो एक को भी पहचानने में देर लगती है क्या, अगर कोई चीज एक ही हो तो देर लगनी चाहिए, कई हो तो छांटना पड़ता है थोड़ा। तीसरे चौथे कॉलम में जा रहे हैं शुरू से। तो दूसरे कॉलम में प्रारंभ में ही है, देखो आद्यंतो टकितो मिल गया, 2 3 4 सूत्र नीचे देखो, मिल गया। तो आदि अंतौ, आदि में होने वाला और अंत में होने वाला, दोनों शब्द बोल दिए। लेकिन कौन कौन से, तो टकितौ, टित और कित। तो टित होता है आदि में, और यदि कहीं पाणिनि ने ककार अनुबंध लगा दिया है तो उसे कहेंगे कित। तो कित होता है अंत में। अगर कित आगम है कोई तो वो उसके आगे बैठेगा, और टित है तो पीछे बैठेगा आदि में। आदि और अंत हटा के नहीं बैठेगा। तश्च कश्च, पहले द्वंद्व फिर बहुव्रीहि। अगर इत को दोनों के साथ जोड़ना है तो पहले द्वंद्व करना होगा, और अगर इत को एक के साथ जोड़ना है तो क्या करेंगे, पहले बहुव्रीहि करेंगे ककार के साथ में, कित बना लेंगे, फिर टश्च और कितच। तो क्या अर्थ बनेगा फिर,
एक का छोड़ दिया। इसलिए पहले द्वंद्व फिर बहुरी। तो ये दो का निर्णय हो गया। चलें आगे। अब यदि कहीं पर पाणिनि ने मकार अनुबंध लगा दिया तो क्या कहेंगे उसको? मित। मित बैठता है गोदी में। उसी के आगे सूत्र है मिद अचह अंत्यात् परः। मित आगम अंतिम अच से परे। यानी जिसको भी कहा जा रहा है उसमें देखेंगे कितने अच हैं। हो सकता है एक ही हो तो उसके आगे आ जाएगा। एक से अधिक हैं तो अंतिम अच के आगे आएगा। लेकिन आया तो उसी के अंदर ही अंदर, उसे जुड़ गया, मिल गया, गोदी में आ गया उसके। आगे में उसके बाद हैं? उसके बाद में। हाँ, अंत से परे जिसको कहा गया है उसके, उससे अंत से परे। तो इस तरह से ये तीन का निर्णय हो गया, टित, कित और मित। यानी टकार ककार मकार लगा करके ये व्यवस्था हो गई। ये समस्या सुलझ गई कि कहां बैठेगा ये। अब इसको यहीं रोकते हैं, अभी थोड़ा अपने विषय पे आते हैं। वैसे बातें बहुत हैं बताने के लिए अभी, लेकिन प्रसंग आएगा तो फिर बता देंगे बाद में। अभी क्योंकि ईट आगम की बात हो रही थी तो यहाँ टकार का निर्णय हो गया ये। अब ये सूत्र क्या कहता है, फिर वहीं पहुंचे हो 7वें अध्याय में 73 पृष्ठ पर, कि नेट सूत्र था पहले, नेड वशीकृति। यहां से ये नेट का अधिकार चल पड़ता है। और नेट शब्द क्या कह रहा है? न इट आगम नहीं होता। अच्छा, किसी को जब निषेध करते हैं कि नहीं होता, इसका अर्थ हो रहा था पहले, तभी तो रोक रहे हैं उसको। प्राप्तौ सत्याम निषेध, प्राप्ति होने पर ही तो निषेध होगा। तो प्राप्त हो रहा है। अब कौन है ये जो प्राप्ति करा रहा है और यहां रोकना पड़ रहा है इसको? तो पहले प्राप्ति कराने वाले को पकड़ेंगे, ठीक है ना। पहले उसको पकड़ते हैं कि ला कौन रहा है इसको, ये आया कहां से आ रहा है ये। क्योंकि यहां निषेध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आ ही रहा है, ये तो पता लग ही गया है। तो कहीं ना कहीं से आ रहा है, नहीं आ रहा है ये। तो पृष्ठ पलटो इसी का, 74 पृष्ठ पर सूत्र है 35। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये भी। आर्ध धातु कस्य इट वलादेह। षष्ठी है 2 में। आर्ध धातु कस्य और वलादेह। एक बनेगा विशेषण, एक बनेगा विशेष्य। और अंगस्य का अधिकार भी चल रहा है, वो भी षष्ठी है। तो अंग संबंधिनः, वहां संबंध में षष्ठी मान लेंगे। अंग संबंधिनः वलादेह आर्ध धातुकस्य इट आगमो भवति। अंग संबंधी अंग का। अब पहले यहां पकड़ो विषय को, तब पता लगेगा। देखो यहां, देखो इधर को, ची सिच ल, यह है स्थिति। यद्यपि हम यहाँ ल के स्थान में और कुछ करेंगे अभी, पहले ये तो काम बाद में होना है, लेकिन अभी बताए दे रहा हूं मैं कि ये जो चिली प्रत्यय हुआ था यहाँ चिली लूंगी सूत्र से, तो तीसरे अध्याय के जो प्रत्यय हैं ये सारे प्रत्यय तीसरे अध्याय के, सारे का मतलब कहां से कहां तक? कहां से को बोलो पहले, कहां से? कहां से मतलब क्या होता है? पहला प्रत्यय पकड़ो ना तीसरे अध्याय का। पहला प्रत्यय कौन सा है? सन प्रत्यय पहला है। तो यहां से लेकर के और अंत तक जहां तक भी प्रत्यय आ रहे हैं, इन सारे प्रत्ययों का एक नाम होता है। ये मैं कृत को नहीं बोल रहा हूं, कृत सारे का नाम नहीं होता है। कृत केवल धातु के अधिकार में आए हुए प्रत्ययों का नाम होता है। ये पूरे तीसरे अध्याय के लिए लिए गए। तो इनका एक नाम अवश्य होगा। नाम 2 हैं, लेकिन उन 2 में से एक नाम अवश्य होगा, सार्वधातुक अथवा आर्ध धातुक। अगर इन दोनों नामों में से हम एक का निर्णय करते हैं
तो दूसरे को ही बोलना पड़ेगा, फिर दूसरा जो है शेष हो जाएगा, फिर शेष में वो हो जाएगा, हैं? दोनों को नहीं, ये शायद शैली है पाणिनि की। वो ये नहीं कहेंगे इतनों का नाम आर्धातुक, इतनों का नाम सार्वधातुक, ऐसे नहीं। जैसे अभी बात चल रही थी आत्मनिपद, परस्मैपद, उभयपद, तो उन्होंने दो का ही तो निर्णय किया था, आत्मनिपद का और उभयपद का। शेषात् कर्तरि परस्मैपदम, वो शेष हो गया। ऐसे ही यहां पर, यहां इन्होंने निर्णय कर दिया है। अच्छा, निर्णय करते हैं जब, तो कम का करते हैं कि अधिक का? किसको? दाल जब बीनते हैं तो दाल बीनते हैं कंकड़? क्यों बीनते हैं कंकड़? और कहीं यदि कंकड़ ज्यादा हो तो दाल बीननी पड़ेगी फिर तो स्वाभाविक है भाई, जिसमें समय कम लगे वो काम करते हैं हम। अब यहां यदि पाणिनि सार्वधातुक का निर्णय कर रहे हैं और आर्ध धातुक को शेष में ले रहे हैं, तो कौन अधिक हुआ? कम वाले को गिना दिया उन्होंने। तो निकाला सूत्र तीसरे अध्याय के चौथे पाद में, चौथे कॉलम में जहां समाप्ति हो रही है, तो तिंग षित सार्वधातुकम, तीसरा अध्याय चौथा पाद, समाप्ति का भाग, चौथा कॉलम। कहां तक बताया जाए? सूत्र है तिंग षित सार्वधा, आधा ही कॉलम है, वहां ज्यादा है भी नहीं। तो तिंग षित सार्वधातुकम, किसी की अनुवृत्ति नहीं है, सूत्र अपने में पूरा है, कहीं से कुछ भी नहीं लाना है। क्या अर्थ हो गया? तिंग और षित। तिंग परिचित है ही, सब जानते हैं तिंग को? नहीं। अच्छा, कितने नहीं जानते तिंग को? हाथ उठाओ। दो निकले, एक और उठ गया ना। अच्छा, और सबको पता है? बताओ रमिता, क्या है तिंग? हाथ नहीं उठाया था ना? हाँ ठीक है, पूरे 18 प्रत्यय संक्षेप में। ये जो 18 प्रत्यय हैं, तिप से लेकर के महिंग तक, तो प्रारंभ का ती ले लिया, अंत का ng ले लिया, तिंग बन गया। तो ये जो 18 प्रत्यय हैं, ये इन्हें कहते हैं तिंग। तो इनका नाम क्या बनेगा? इनका नाम क्या रखा पाणिनि ने? सार्वधातुक। ठीक है, जो पृष्ठ आपने खोला हुआ है उसी में तीसरे कॉलम में है सूत्र, ये तिप्तसी सिप्तस्थ दिखाई दे रहा है, बड़ा सा सूत्र, इसी में है ये सारे तिंग प्रत्यय। मिल गया? तिप्तसी सिप्तस्थ संख्या बोलो। मिल गया ना? ये तिंग है। तो इन सब का नाम क्या है? सार्वधातुक। एक और ले लिया, षित। षित का अर्थ क्या होगा? जिसमें तालव्य शकार की इत संज्ञा हो, ऐसा कोई प्रत्यय, जैसे शप है, शनम है, शनु है, इनमें सब में शकार की संज्ञा होती है, तो इनका भी नाम होगा सार्वधातुक, कहीं भी हो। तो इस तरह से दो प्रकार के प्रत्ययों का नाम हो गया सार्वधातुक, तिंग और षित। अब जो है ये अन्य रह गए इनके अतिरिक्त, क्योंकि तीसरे अध्याय में तो प्रत्यय बहुत हैं। उन सब का नाम क्या होगा? आर्ध धातुक। तो आर्ध धातुकम शेषः। रेखा तू इधर सुनना, उनको बोलने दे। आर्ध धातुकम शेषः, तो शेष का नाम क्या हो गया? अब ये जो हमने चिली प्रत्यय किया था, ये तिंग है या षित है? सुकामा जी, चिली प्रत्यय जो किया था, ची धातु के आगे चिली लुंगी सूत्र तीसरे अध्याय का ही है, और उससे हमने चिली प्रत्यय किया। ये चिली प्रत्यय तिंग है या षित है? दोनों में से क्या है? रमिता, क्या है दोनों में से? चिली प्रत्यय तिंग है या षित है? संदेश क्या है दोनों में से?
रीना, दोनों में से क्या है ये? अरे कुछ भी नहीं है दोनों में से। अगर तिंग होता तो तिप्तसी सूत्र में आता कहीं ये, उन 18 में कहीं गिनती है इसकी? और शित है नहीं है तो साफ दिख रहा है, इसमें शकार कहाँ लगा था? क्या इसमें शकार की संज्ञा की थी? क्या है ही नहीं शकार, तो शित भी नहीं है, इसलिए क्या हो गया ये शेष। अब क्या नाम रखें इसका? इसका नाम हो जाएगा आर्ध धातुक। दोनों में से कौन सा होना? दोनों में ही बुद्धि चलाते हैं, कौन सा? ऊंचा इसीलिए था मैंने, अब वो नहीं दोनों में देख रहे हैं कौन सा होना चाहिए। और इसी चिली के स्थान में आ गया ये सिच, तो ये नाम वही चलता रहेगा, नाम नहीं बदलेगा। ये चिली के स्थान में ये आदेश हो गया। ये आगम है सिच या आदेश है? सिच आगम है या आदेश है सुकामा जी? आदेश। आदेश है, क्योंकि हटा के बैठा है ये। अच्छा, क्यों नहीं है आगम ये? नहीं तो ये बाएं दाएं नहीं बैठता, मतलब बाएं दाएं और गोद में आने का इसमें कोई निशानी नहीं है। ना तो ये टित है, न कित है, न मित है, कुछ साथ में लेकर के अनुबंध आया ही नहीं था ये, तो इसको जो है आदेश कहेंगे। ये पूरा हटा के बैठा है। देखो ना, चिली का कुछ भी नहीं रहा यहाँ पर। नहीं तो ये क्या होता, अगर दाएं बैठता इधर बैठता तो सिच चिली बोलते, अंत में आता तो चिली और सिच ऐसे करके लिखना पड़ता, बीच में आता तो कुछ और तरह से लिखते। लेकिन ये तो बिल्कुल ही चिली हट गया, उसकी जगह बैठा है ये है आदेश। नाम इसका वही रहेगा, जो नाम इसका है वही इसका है। तो क्या नाम इसका? आर्ध धातुक। ये दो नाम याद कर लो, सार्वधातुक और हाँ। इन तीसरे अध्याय का यदि कोई प्रत्यय है तो इन दो नामों में से एक नाम अवश्य ही होना है। वो अलग है कि और नाम भी होंगे। देखो और नाम कौन कौन से हैं इसके बताओ मुझे। सबसे पहले होता है प्रत्यय, ये भी तो नाम है एक है? तीसरे अध्याय का पहला ही सूत्र है ये। नाम ये संज्ञा सूत्र ही है, अधिकार भी है, संज्ञा भी है। ये प्रत्यय संज्ञा करता है ये, तो प्रत्यय नाम भी है इसका है? कौन सा? नहीं, चित्त नहीं, ये चित्त नाम नहीं, ये तो एक अलग से विशेषण बन जाता है। ये विशेषण है, नाम नहीं। अन्य नामों में हम कृत कह सकते हैं, कृत्य ये कह सकते हैं। तो क्या इन दोनों में से है कोई नाम? क्यों नहीं है? इसका नाम कृत क्यों नहीं है? क्या धातु के अधिकार में नहीं है ये? जरा देखना, निकाल के देखो सूत्र जल्दी से। देखो देखो धातु के अधिकार में है क्या? चिली लुंगी सूत्र धातु के अधिकार में है क्या? फिर धातु का अधिकार जहां से प्रारंभ होता है उससे पहले ही आ चुका, ये आ गया कि नहीं? ये दूसरे कॉलम में है, पहले वाले धातु के अधिकार उसको नहीं लेना है। अब प्रश्न यह है क्यों नहीं लेना है उसको? धातु रे काचो से धातु चल रहा है, उसको क्यों नहीं लेना है? क्योंकि कर्तरीकृत वहां है ही नहीं। कर्तरीकृत तीसरे धातु के बाद आया हुआ है, इसलिए तो इसका दूसरा नाम और नहीं है कोई भी। अब प्रत्यय और आर्ध धातुक, इन दो में से एक नाम अवश्य पढ़ना है, चाहे वो किसी भी धातु के अधिकार में हो, कहीं भी हो। पूरे तीसरे अध्याय के प्रत्यय वो या तो सार्वधातुक होंगे या आर्ध धातुक। अब ये निर्णय हो गया, ये प्रत्यय कैसा है? आर्ध धातुक। अच्छा, ये लुंग कैसा था? सार्वधातुक या आर्ध धातुक? सही है, होना चाहिए। लेकिन यहां करते नहीं है ऐसा। इसलिए नहीं करते हैं कि लकार कभी भी अपने स्वरूप में रहता ही नहीं। लकार के स्थान में तिप्तस जी आने ही है और आने ही है, और उनका नाम सार्वधातुक होना ही है। तिंशित
इसलिए नहीं करते हैं। तो ये भी एक तरह से सार्वधातुक हुआ। हैं? ये भी एक तरह से सार्वधातुक हुआ। नहीं, सार्वधातुक ये नहीं है, इसके स्थान में आएंगे उनका नाम होगा सार्वधातुक, लेकिन इसलिए इसका नाम नहीं रखते हैं क्योंकि रहता ही नहीं है कहीं पर भी, ये कार्य को देख करके आवश्यकता ही नहीं है उसकी। हैं? कार्य को देख करके कारण का नाम रखना। लेकिन कहीं कहीं तिप्तस जी का भी नाम आर्ध धातुक होता है। कहाँ होता है? मैंने बताई 2 लकार, लिट्च और लिंगाशिषि। देखो आर्ध धातुकम शेषा के आगे सूत्र क्या है? लिट्च लिंगाशिषि। अभी जैसे प्रश्न किया था इसने, किरण ने, जो बात उठी थी कि लकार का नाम आर्ध धातुक होना चाहिए, ठीक है ना? स्वभावतः किस सूत्र से? आर्ध धातुकम शेषा। जब सारे तीसरे अध्याय के प्रत्यय लिए जा रहे हैं यहाँ पर, तो लुंग भी उसमें आ गया, और लुंग आ गया तो इसका नाम क्या होना चाहिए? आर्ध धातुक। अच्छा, लुंग का नाम आर्ध धातुक होना चाहिए तो लिट लकार का नाम आर्ध धातुक नहीं होगा क्या? लिट का नाम सभी लकारों का होगा ना, तो सभी में लिट भी आ गया कि नहीं? और लिट के सूत्र क्या कह रहा है कि लिट लकार का नाम भी आर्ध धातुक होता है, तो ये पाणिनि मूर्ख कहलाएंगे कि नहीं? अरे जब आर्ध धातुकम शेषः से आर्ध धातु संज्ञा हो ही जाएगी, वही तो कह रहा हूं। क्यों कहा नाम लेके? सिच का नाम लेके क्यों नहीं कहा कहीं पर? सिच का नाम लेके क्यों नहीं कहा कहीं पर कि सिच का नाम आर्ध धातुक होता है? ये जब वो निकला गुरुजी जो नाम लेके कहा, तो बाकी से तो नाम लिया ही वो नहीं। तो जहाँ तक बोलूंगा ना आगे मैं भी। हाँ, वही आप मेरी बात आगे बोल रहे थे। अच्छा जी जी। तो जब यहाँ पर लिट च सूत्र से लिट को आर्ध धातुक कहा जा रहा है जो कि प्राप्त था, तो उससे क्या सिद्ध हुआ कि लकारों का नाम आर्ध धातुक नहीं होता। नहीं, कुछ भी नहीं होता, दोनों बस इन 2 का ही होगा। कोई जरूरत नहीं। अगर होता तो कहने की जरूरत नहीं। जरूरत ही नहीं थी कहने की। वैसे तो हम 4 लकारों को सार्वधातुक मानते हैं। उसमें दूसरा कारण बताया था मैंने कि उनमें कोई आर्ध धातुक प्रत्यय नहीं आता है बीच में। जैसे यहाँ चिली आ गया ना बीच में, इसके स्थान में जो आएंगे वो सारे सार्वधातुक होंगे, लेकिन इसके और धातु के बीच में ये एक और आ गया है विजातीय आर्ध धातु, इसलिए पूरे का नाम रख दिया हमने आर्ध धातु, एक अपने व्यवहार के लिए। तो हमने कहा कि 4 लकार होते हैं सार्वधातुक, उनमें बीच में कुछ ऐसा आता ही नहीं जो आर्ध धातुक हो, तो उनको अलग कर दिया गया है 4 लकारों को। अब फिर आ जाओ इस पर कि ये सिच आर्ध धातुक है, निर्णय हो गया। अच्छा, आर्ध धातुक के साथ साथ अब ये देखो इसका पहला वर्ण क्या है रमिता? क्या है पहला वर्ण सिच में? सकार। सकार वल प्रत्याहार में आता है या नहीं? वल हय वरट से लेकर के व से लेकर के हल सूत्र के लकार तक आ गया। शश सर आ गया ना? तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि ये आर्ध धातुक वलादि है? वल आदि में हो जिसके, उसे क्या कहते हैं? वलादि। तो उसी सूत्र को देखो दोबारा 74 पृष्ठ पर 35 संख्या पर 74। लेकिन आप तो पुस्तक ही दूसरी ले आते हो। बात यह है ना, आप इसको क्यों नहीं लेते? आपको यही परेशानी होती रहेगी फिर ऐसे सदा। तो आर्ध धातु कस्य इट वलादे है। अब आपको इसका अर्थ सरल लगेगा, वल आदि में है जिसके, ऐसे आर्ध धातुक को इट आगम होता है। अब है क्या यहां पर कि हमने इट को पहले समझ लिया है कि आगम है ये, और क्यों समझ लिया है? टकार लगा हुआ है उसमें, ये जानकारी हम पहले ले चुके अभी कि टकार लगा हो, टित हो, तो वो आदेश न होकर के आगम बनेगा, पास में आकर के बैठेगा। तो पहले से पता लग गया है कि ये आगम है, तो हम के स्थान में शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर हिंदी में के स्थान में ऐसे नहीं बोलेंगे,
और यदि ये पता लग जाए पहले से आदेश है ये, तो कैसे बोलेंगे हम कि वलादि आर धातु के स्थान में इट आदेश होता है, फिर ऐसे बोला जाएगा। अब पता लग गया है मैं आगम है, तो कैसे बोलेंगे वलादि आर धातु को इट आगम होता है। संस्कृत में वैसे ही बोलेंगे, षष्ठी लगा करके ही वलादेह आर धातु कस्य इट आगमो भवति। स्थाने शब्द वहां नहीं बोलेंगे संस्कृत में भी। जैसे चिलेह सिच का अर्थ क्या करेंगे, चिलेह स्थाने सिजादेशो भवति, क्योंकि वहां पता है सिच आदेश है ही, आगम तो है नहीं। तो ऐसे यहां पर अर्थ हो गया। अंग से गौर जोड़ दो, अंग संबंधिन वलादेह आर धातु कस्य इड आगमो भवति। ठीक है। अब इस सूत्र के द्वारा इट आगम यहां आ रहा है या नहीं, तैयारी हो चुकी पूरी। क्यों? क्योंकि ये वलादी है, क्योंकि ये आर धातुक है, सूत्र की सारी शर्त मिलेगी नहीं, और क्योंकि ये अंग संबंधी है। ये अंग है या नहीं? और इसको मान करके ये इतना भी अंग है, इसको मान करके ये इतना अंग है, और ये अंग संबंधी उसी का अंश है, अंग है उसका अवयव है, भाग है। तो अंग संबंधी वलादी आर धातु को इट आगम होता है। प्राप्ति हो गई नहीं पूरी है? कोई रुकावट दिख रही है इसमें? अब इकार हटाने के बाद बलादी तो बने। इकार हटाने के बाद बलादी बनेगा? बलादी अभी तो ना, जैसे सकार पड़ेगा तो बलादी होगा, फिर उसमें हाँ बलादी हो जाएगा। हाँ फिर सोचो आप क्या बोल रहे हो। हाँ, अभी ई की मात्रा देखो ना, ये सोच रहे हो ये पहले आ गई है। नहीं, ये पहले आ गई ना, तो आदि में तो ई है ना। क्यों रीना? आदि में है, ई नहीं है ये, तो बलादी कहाँ है ये? अरे आदि में ई है कि सकार है? आदि में तो बलादी कहाँ है फिर? ये तो इकार आदि है, सकार आदि कहाँ है? वेरी हाँ। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इस, हम इसको जो है सी को पढ़ें केवल, तो इस बोलेंगे या सी बोलेंगे? ये सी लिखा है कि इस है? क्यों? ई पहले है ना, ई को पहले बोलो। तो सी में पहले स बोला कि ई? तो पहले ई लिखा, ई बोलो ना पहले। तो मात्रा ऐसे ही आती है लिखने में, बोला अंत में ही जाएगा। तो वलादी अर्धातुक होने के कारण से यहां इडागम की प्राप्ति हो रही है, लेकिन करना नहीं है, अशुद्ध रूप बन जाएगा। तो अब रोक लगाने की बारी आ गई। अब फिर पृष्ठ पीछे को पलट लो। अब देखो नेट वशीकृति, यहां से जो नेट चला तो नेट क्या है? ये पूरा प्रकरण यहां जो कहला रहा है, ये आर धातु कस्येट वलादे के सारे अपवाद हैं पहले से। अपवाद पहले भी आते हैं, आगे भी आते हैं, ये पहले के अपवाद हैं। यानी आर धातु कस्येट वलादे सूत्र जो इडागम लाएगा वो कहां कहां नहीं लाएगा उसका पहले ही बता दिया गया है। तो नेट की अनुवृत्ति यहां से चल पड़ती है, हमें इसको नहीं लगाना है, केवल हमें नेट दिखाने के लिए मैंने बोला था सूत्र ये। अब इस नेट को ले जाओ 10वें सूत्र में। अब देखो सूत्र के लिए एकाचह, सब में पंचमी है, ध्यान रखना। एकाचह और अनुदात्ता दोनों में, उपदेश में सप्तमी है। उपदेश हम पीछे ही पढ़ चुके हैं एक बार। उपदेशे जनुनासिक इत, यहां भी वही उपदेश है, वही अर्थ है कि अर्थात उपदेश में, उपदेश अवस्था में, पाणिनि के इन ग्रंथों में, 5 ग्रंथों में यदि कोई धातु एकाच है, एक अच वाली है। कितने अच हैं इसमें? एक अच है, एकाच है ये। और जो अच है वो अनुदात्त भी होना चाहिए। अनुदात्त अब मानना पड़ेगा आप तो, क्योंकि इसमें कोई निशान तो लगा नहीं है। अब वैसे क्या होता है अनुदात्त का निशान? ये नीचे रेखा, ऐसा है ये स्वर, इसमें ई। रेखा न हो तो उदात्त, लेकिन रेखा तो है आज। और ऊपर हो खड़ी रेखा तो स्वरित हो जाता है। ठीक है। अब यहां इस तरह का है ये,
इसका मतलब ये पहचान है ये, क्योंकि ई तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन ई उदात्त है अनुदात्त है स्वरित है, ये पता कैसे लगे? कोई संकेत तो देना पड़ेगा। तो ये इस तरह का संकेत दिखाते हैं अनुदात्त के लिए। तो ये अनुदात्त है ई, तो धातु कैसी हो गई है? एकाच और अनुदात्त। और उपदेश अवस्था में है ये। उपदेश अवस्था में कि हम किसी सूत्र के द्वारा हमने इसको उदात्त अनुदात्त नहीं किया है, ये अपने स्वरूप में ही ऐसी है। उपदेश अवस्था में धातु पाठ में ही ऐसी पड़ी है। और धातु पाठ उपदेश में आ ही चुका, 5 ग्रंथ है ना उपदेश में, धातु पाठ भी उसी में आ गया। तो ऐसी धातुओं से उत्तर पंचमी है ना। गुरुजी जो अनुबंध से धातु अनुबंध सहित है, अनुबंध हटाने को उसका विकृति नहीं जाती नहीं, जैसे चीय चयन है, चीय में जो अनुदात्त ये अनुबंध है ये, तो अनुबंध हटाने के बाद में उसकी विकृति स्वरूप नहीं बना जाएगा। नहीं, जो अनुबंध हट गया है उसको थोड़ी देख रहे हैं हम। हाँ जी, ची चयने आपने बोला, जी जी अब ची चयने में आप च में ई बोल रहे हैं कि नहीं? जी, और यहां भी बोल रहे हैं, इसमें क्या अंतर आया? ये उपदेश में ही है, अनुबंध हट जाए। उपदेश में ही है ये। जो हट गया उसको हमें लेना ही नहीं है, हम उस ग्रहण नहीं कर रहे उसको। तो इस तरह से यहाँ आप क्या करें? ई को मान के काम हाँ, ई को माने काम करें। ई पहले भी थी और अब भी है। यही धातु पाठ में उपदेश अवस्था में, हाँ, उपदेश अवस्था में ई है। आप यहाँ को मत देखो, उपदेश अवस्था में ई है। आप चकार को ही मत देखो, आप चकार को भी मत देखो। उपदेश अवस्था में ई है कि नहीं है? वो एक है, वो अब भी है, वो ज्यों की त्यों है। अच्छा, यहाँ पर जो ईद हो रहा है इसी को मान करके अनुदात कर रहे हैं, इसको मान के यहाँ को हाँ, क्यों? या ऐसे जब पढ़ गया इससे क्या संबंध है? ये कर रहे हैं, कहाँ बोला मैंने? कर रहे हैं तो उपदेश अवस्था में कहाँ हुआ? फिर ये उपदेश अवस्था में पहले से ही है। धातु पाठ में ऐसी ही पढ़ी है ये। अगर हम धातु पाठ को ज्यों का त्यों बनाए तो यहाँ पर रेखा आएगी उसमें नीचे, ऐसी ही है ये। धातु पाठ में नीचे लिखा है अंता देता उदा देता स्वरित देता। हाँ। हम लोग याद नहीं किए ना ढंग से, याद करेंगे तो वैसे आएगा इति उदा देता। अब धातु पाठ में चे चैने निकालोगे धातु जब, भूल गए, तो वहां अनुदात्त लिखा होगा अंत में, अंत में को दिया हो जाता है इति अनुदात्ता, अनुदात्तेत नहीं, अनुदाता उदाता अनुदात्ता अनुदात्ता उदात्ता, बस 2 ही शब्द आते हैं। उधर 3 आते हैं, उदात्तेतः अनुदात्तेतः स्वरितेतः, वहां 3 आएंगे। तो ये अनुदात्ता पड़ा है, ये अनुदात्त है ये। तो एकाच उपदेशे अनुदात्ता बहुत मुख्य प्रसिद्ध सूत्र है ये, कि जो धातुएं उपदेश अवस्था में एकाच होती हैं और अनुदात्त होती हैं, उनसे उत्तर पंचमी है सूत्र में। एकाचः अनुदात्तात् उपदेशे एकाचः अनुदात्तात् धातुः परः आर्ध धातुकस्य इडागमो न भवति। जहां प्राप्त हो रहा है इडागम वहीं दिखाएंगे निषेध। तो प्राप्त कहाँ होता है? आर्ध धातु को। वो अगले सूत्र से हमें पता है ही, आगे सूत्र आ रहा है दूसरे पृष्ठ पर, तो वहां इडागम नहीं होता। इस तरह से यहाँ रोक लगाई गई है, नहीं तो यहाँ इडागम हो जाता, रूप अशुद्ध बनने लगता, उसको रोक दिया गया है। आ गया समझ में? अब यहाँ हम सुरक्षित हैं, यानी कि जो आ रहा था जिसके आने से अशुद्ध रूप बन जाता, उसको रोक दिया गया है। अब सुरक्षित हैं। अब अगला कार्य अपना करेंगे। तो अगला कार्य क्या होना है? अब यहाँ पर लकार जो है आगे, इस लकार के स्थान में लस्य सूत्र निकालो। 3 अध्याय का 4था पाद, 2 कॉलम, वही तिप्तस जी से ऊपर वाला, और वहां लस्य का अधिकार चल रहा है आगे के सूत्रों में, यानी जो भी सूत्र आगे आ रहे हैं ये अपना जो भी कर रहे हैं ये सब क्या है? आदेश। षष्ठी होगी ना लस्य में, तो षष्ठी के कारण से आगे आने वाले ये सब क्या कहलाएंगे? आदेश, लकार के स्थान में। तो तिप्तस जी सूत्र क्या करता है? ये क्या करता है? प्रत्यय का विधान कर रहा है या आदेश का?
ये एक स्वतंत्र सूत्र है या किसी और प्रत्यय के आने के बाद लगेगा? ये स्वतंत्र नहीं है। ये लकार जो प्रत्यय है लट लिट आदि, ये पहले आ जाएंगे, उनके स्थान में ये करता है आदेश। तो इस लकार के स्थान में ये आ गए कितने सारे आदेश, 18 आदेश आ गए ये। अब 18 में से लेना है हमें एक। तो पीछे कुछ बातें आ चुकी थी इसकी कि पहले हम इसके संज्ञा करके फिर विधि सूत्र, फिर संज्ञा सूत्र, फिर विधि सूत्र, ऐसे करके विभाग करते जाते हैं। तो वहां पहले इसको हम संज्ञा करेंगे इनकी 18 की। सूत्र है लह परस्मयी पदम, ये प्रथम अध्याय में आ चुका है सूत्र, तो वहीं निकालो उसके लिए। प्रथम अध्याय के चौथे पाद में 98 संख्या पर मिल गया, दूसरे कॉलम में नीचे की तरफ को, लह परस्मयी पदम। यहां लह में षष्ठी का एक वचन, लकार के स्थान में जो कुछ भी होता है, नाम नहीं लिया किसी का, उसका नाम क्या होता है? परस्मयी पद। ठीक है। अब इन 18 का नाम परस्मयी पद प्राप्त होने लगा, लेकिन नहीं करना है, सबका नहीं करना है। तो फिर रोकने वाला सूत्र बनाया पाणिनि ने, वो ठीक उसके आगे है, तंगाना वात्मन्य पदम। तंग आनऊ, तंग आनऊ दो हैं ये, तंग और आन, तो द्विवचन रख दिया। अब ये तंग क्या है? ये फिर प्रत्याहार आ गया, और ये प्रत्याहार तिंग के अंतर्गत है। तिंग जो हमने 18 प्रत्यय बोले थे उसमें आधे आधे कर दो, तो प्रारंभ के आधे अलग कर दो, 9 प्रत्यय, तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस, इनको अलग कर दो। अब यहां से त प्रारंभ हुआ ये, और त से लेकर के ngकार तक अंत तक तंग बोलेंगे। इसमें 9 प्रत्यय आ गए, त आताम झ, था साथाम ध्वम, इट वही मही, ये हो गए तंग। तो इनका नाम होता है आत्मनेपद। अब लह परस्मयी पदम को क्या बचा शेष? भाई 2 रोटी थी हमारे पास खाने के लिए, एक दे दी अतिथि को, तो हमारे पास कितनी बची? एक। तो लह परस्मयी पदम ने पहले पूरे 18 ले रखे थे, लेकिन पाणिनि ने कहा नहीं, बांट करके खाओ, तो आधे दे दिए उन्होंने अगले सूत्र को, तो उसके पास क्या शेष रह गया? 9 रह गए। इस तरह से अब 9 का नाम ये रखेगा परस्मयी पद, और 9 का नाम हो गया आत्मनेपद। हो गया बंटवारा। अब ये निर्णय हमें करना है कि हमें यहां परस्मयी पद के प्रत्यय लाने हैं या आत्मनेपद के लाने हैं। ठीक है ना? तो ये निर्णय करने के लिए अभी जो मैंने पीछे कुछ देर पहले बताया था कि 4 सूत्र महत्वपूर्ण हैं, अनुदात्त संज्ञिता आत्मनेपदम और भाव कर्मणो, और स्वरितयतः कर्तृभिप्राय क्रियाफले और शेषात् कर्तरि परस्मयी पदम। इनमें से कोई एक सूत्र लाना होगा हमें। अब यहां पर अनुदात्तेत तो है नहीं, ये उदात्तेत है कैसे? लेकिन मैं तो इत जोड़ रहा हूं साथ में, इत। ये अनुदात्तेत नहीं है, ङित नहीं है, इसलिए 2 सूत्र तो हट जाएंगे। भाव कर्म में भी नहीं लाए हम लुंग लकार लाए हैं कर्ता में, तो भाव कर्मणों भी नहीं लगेगा। अनुदात्त संज्ञिता आत्मने पदम भी नहीं लगेगा। अब क्योंकि धातु है ये ङित, तो ङित होने से यदि हमें आत्मने पद करना है, क्रिया का फल कर्ता को यदि लेना है, ये अर्थ लेना है, तो उस अवस्था में स्वरितयतः कर्तृभिप्राय क्रियाफले ये लगाएंगे फिर। लेकिन हमें क्रिया का फल कर्ता को भी नहीं लेना है। अब ये हो गई शेष। तो शेष होने से शेषात् कर्तरि परस्मयी पदम, ये सूत्र आएगा। लगाना यही सूत्र है, लेकिन इसको समझाने के लिए मैंने अन्य सूत्र बोले थे। तो इस तरह से लह परस्मयी पदम से पहले परस्मयी पद संज्ञा, तंगाना वात्मने पदम नहीं लगाना है।
वो तो इसलिए बताया मैंने कि लह परस्मी पदम कितनों की कर रहा है परस्मी पद संज्ञा, ये बताने के लिए वो सूत्र बताया था। तो पहले लह परस्मी पदम से परस्मी पद संज्ञा, उसके बाद पहले संज्ञा सूत्र, फिर विधि सूत्र। अब विधि सूत्र क्या आ गया? शेषात कर्तरे परस्मयी पदम, ये विधि सूत्र आ गया। अब इससे 9 प्रत्यय परस्मी पद के आ गए, तो कम से कम आधी समस्या तो हटी। अभी कितने आ रहे थे? 18, पूरा बोझ आ गया। अब एकदम आधा बोझ रह गया है, अभी हटा नहीं है बोझ, अभी 9 है, 9 में से 1 लेना है हमें। अब संज्ञा और विधि 2 काम तो हो गए, अब क्या करेंगे फिर? अब फिर संज्ञा सूत्र। ये क्रम याद रखो सदा, संज्ञा विधि चलता रहेगा जब तक एक न छंट जाए, तब तक। क्रम क्या होता है? पहले संज्ञा फिर विधि, पहले नाम रखो फिर पुकारो, पहले नाम रखो फिर पुकारो। अब इनकी संज्ञा, फिर अब इनकी संज्ञा, पहले बड़ी संज्ञाएं होती हैं फिर छोटी छोटी। परस्मयी पद बड़ी संज्ञा थी, वो कर ली, फिर विधि सूत्र से ले भी आए। अब इन 9 में से बड़ी संज्ञा अब 3 की होगी। अभी हमने 18 के 2 भाग किए थे, 9। अब 9 के भाग करेंगे 3 करके, कितने भाग बन जाएंगे? 3 3 9। तो तिप तस झी 1 भाग ये हो गया, सिप थस थ 1 भाग ये हो गया, मिप वस मस 1 भाग ये हो गया। अब इन तीनों के नाम, तो सूत्र कौन सा लगेगा? प्रथम अध्याय में ही चतुर्थ पाद में दूसरा कॉलम नीचे की ओर संख्या बता दो, 100 संख्या पर। तो तिंगस त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा, तिंग षष्ठी का 1 वचन, तिंग के स्थान में नहीं, निर्धारण में षष्ठी है, तिंग में, तिंगों के अंतर्गत, या संबंध षष्ठी ले सकते हैं। तिंग के 3, क्योंकि ये केवल 9 प्रत्ययों के लिए ही नहीं लग रहा है, ये पूरे 18 को लग रहा है एक ही बार में। तो तिंग के 3 के भाग, त्रीणि, उन 3 के भाग का नाम क्रम से हो जाएगा। पहले त्रिक का नाम, 3 के भाग को क्या बोलते हैं? त्रिक, 3 का समूह। पहले त्रिक का नाम प्रथम, यहां पुरुष अपनी ओर से जोड़ लेना, प्रथम पुरुष। यद्यपि पुरुष पाणिनि की संज्ञा नहीं है, लेकिन व्यवहार में चला आ रहा है पता नहीं कब से। तो प्रथम पुरुष, प्रथम नाम हो गया पहले का। दूसरा त्रिक, तिप सिप थस थ, ये दूसरा त्रिक हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया? मध्यम पुरुष। तीसरा त्रिक मिप वस मस, इसका नाम हो गया उत्तम पुरुष। चौथा त्रिक त आताम झ, अब फिर पीछे को हट जाओ, क्योंकि यहां नाम चौथा है ही नहीं कोई, और त्रिक चौथा आ गया, फिर पीछे को पलट जाओ। फिर इसका नाम प्रथम। थास आथाम ध्वम, इसका नाम मध्यम। फिर छठा त्रिक अंतिम, मिप वही इड वही महिंग, इसका नाम हो गया उत्तम। इस तरह से ये नाम 2 बार बोले जाएंगे। अब हमारे पास क्या है पहले वो देखो, हमारे पास तो 9 ही है ना। तो प्रथम त्रिक का नाम हो गया प्रथम, फिर मध्यम और फिर उत्तम। एक बार समझ नहीं मुझे, ये चीज जो है ये अनुदात है। ची जी, इकार इसमें अनुदात है। हाँ जी। तो इससे तो अनुदात आत्मनिपद में होना है। वो अनुदात तेत को लेता है, अनुदात को नहीं, उसमें इत शब्द लगा हुआ है। हम इसमें परस्मयी पद में क्यों लाए हैं? परस्मयी पद में इत से कोई संबंध ही नहीं है, वो तो शेष है। जिनसे परस्मयी पद नहीं, आत्मनिपद नहीं कहा गया है, जिनसे आत्मनिपद नहीं कहा गया है, उनसे परस्मयी पद होता है, ये अर्थ है उसका। उसमें अनुबंध देखता ही नहीं है वो सूत्र, वो उसमें अनुबंध से कोई तात्पर्य नहीं है। हमने ये निर्णय कैसे किया कि इसमें आत्मनिपद में लाए या परस्मयी पद में? ये निर्णय, हाँ जी।
ये निर्णय यही सूत्र करवाएंगे। अगर आत्मनेपद इससे लाते हम तो आत्मनेपद अपनी मर्जी से तो ला नहीं सकते, या तो अनुदात्तेत हो, है ऐसी, या ङित हो, है ऐसी, या फिर हम लुंग लकार भाववाच्य में लाए थे क्या, या कर्मवाच्य में लाए थे क्या, कर्ता में लाए थे। तो आत्मनेपद के सूत्र सारे हट गए। अब रहा स्वरितः कर्तृप्राय क्रियाफले, ये भी आत्मनेपद में करता, आत्मनेपद के प्रत्यय लाता है, लेकिन ये लाता है स्वरितेत और ङित, उनमें से है ये एक, ये है ङित। तो ङित होने से क्रिया का फल कर्ता को मिलने पर आत्मनेपद करता है ये, हमें क्रिया का फल दूसरे को लेना है। अब ये हो गई शेष, इस कारण से। तो हमने जो 3 नाम रखे, प्रथम मध्यम उत्तम, अब यहां पर संज्ञा सूत्र लग गया ना ये। अब विधि सूत्र, तो विधि सूत्र में हमें निर्णय करना है कि प्रथम लाना है, मध्यम लाना है, उत्तम लाना है, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो वहां ये 3 सूत्र अलग अलग हैं, तीनों को लाने वाले, इसी में देखो आगे। और ये प्रारंभ कहां से होता है, युष्मद् द्विपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, यहां से प्रारंभ होता है ये कि युष्मद् शब्द का यदि हम प्रयोग कर रहे हैं साथ में, या हमारे अंदर प्रयोग नहीं कर रहे हैं लेकिन छिपा हुआ है भाव वही, तब आता है मध्यम पुरुष। लेकिन हमारे यहां पर ना तो युष्मद् का यहां प्रयोग है, त्वम युवाम यूयम का नहीं, हमने सोच रखा है ऐसा बोलेंगे हम, ठीक है, हट गया सूत्र ये। दूसरा है अस्मदि उत्तमः, यदि अस्मद शब्द का प्रयोग करते हैं साथ में, अहम आवाम वयम, या इसको अंदर भाव ले लिया हमने बोलने का, बोला नहीं है, छिपा हुआ है, उस अवस्था में उत्तम पुरुष आता है। तो ऐसा भी नहीं है यहां। अब फिर देखो वही शैली आ गई, 2 का निर्णय कर दिया इन्होंने, तीसरा रह गया शेष, तो शेष ही प्रथम। ये दोनों बातें नहीं है तो युष्मद् अस्मद् के अतिरिक्त दुनिया के सारे शब्द, उसमें सहतौते भी आ गए, कुछ भी बोले हम तो वहां आएगा प्रथम पुरुष। ऐसा ही है यहां हमें न युष्मद् बोलना है न अस्मद् बोलना है। तो शेषे प्रथमः, ये विधि सूत्र आ गया। इससे आ गए प्रथम पुरुष के 3 प्रत्यय। अभी समस्या टली नहीं, लेकिन 18 से होते होते 3 पर तो आ गए, लेकिन यहां समस्या अब दूसरी आ रही है। चलो इसको ले लो, जरा सा रह गया। अब यहां इनके फिर संज्ञा सूत्र, नियम वही आएगा ना। अब फिर संज्ञा सूत्र, अब संज्ञा सूत्र में क्या करेंगे, अब हम 3 के नाम रखेंगे, इनका एक एक का अलग अलग। पहले का नाम एक वचन, दूसरे का नाम द्विवचन, तीसरे का नाम बहुवचन। ये भी सूत्र यही मिलेंगे आपको। तो पहले है सूत्र तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः। इस सूत्र को नीचे को ले आओ, सुपह सूत्र में। सुपह सूत्र में अनुवृत्ति आ गई इसकी। तो तानी, इसको हटा देंगे, तानी का संबंध यहां पर तिंग से है, ऊपर वाले से। यहां सुपह को ले लेंगे सीधा, यानी कि सुपों के, है सुप के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और एक अशः ये साथ में आ ही रहा है ऊपर से, एक एक करके। इनकी यह समूह का नाम नहीं है कि प्रथम 2 का नाम रख दिया हमने एक वचन, फिर दूसरे 2 का नाम रख दिया द्विवचन, ऐसे नहीं, एक एक करके। तो प्रथम सु का नाम, तिप का नाम एक वचन, तस का नाम द्विवचन, झी का नाम बहुवचन, फिर सिप का नाम एक वचन, थस का नाम द्विवचन, थ का नाम बहुवचन, ऐसे ही मिप, इसे क्या कहेंगे एक वचन, और वस को द्विवचन, मस को बहुवचन। यही तो हमारे पास में थे अभी, लेकिन हमारे पास में तो सारे कहाँ हैं अभी, 3 ही तो रह गए हैं। प्रथम पुरुष तो ले आए ना हम। तो तिप का नाम एक वचन, तस का नाम द्विवचन और झी का नाम बहुवचन। ये सूत्र करेगा सब में कार्य पूरे 18 में जाकर के। ये जो सुपह सूत्र है ये एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञाएं पूरे 18 प्रत्ययों की करेगा। हमारे पास केवल 3 है अभी, तो 3 में घटा लिया इसको,
अब यहाँ ये निर्णय फिर हमें करना होगा कि एक वचन लाना है या द्विवचन लाना है या बहुवचन लाना है। अब उसका विधि सूत्र, तो वहां 2 सूत्र आते हैं, द्विएकयोर द्विवचनैक वचने, और उसके ऊपर है बहुषु बहुवचनम है। किसको लेंगे? अरे हाँ, सुपा गलत लगा, आपने टोका ही नहीं। आप भी आप टोक रहे हो, सारा काम हो गया तब। यहाँ यही लगेगा, वो ध्यान मेरा वहाँ भागा में पहुंच गया था। से तो यही लग जाएगा, यहाँ सीधा तान्य एक वचन ही लगेगा, आपने जोड़ दे के नहीं कहा ना। हमने तो सर कुछ और समझा रहे हैं क्योंकि सुख में कहाँ है ये। हाँ, चलो आपको दाद देनी पड़ेगी आज है। तो तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः, यही सूत्र लगेगा। और सुपह को लगाएंगे जहां सु औजस इत्यादि का जब विभाग करेंगे वहां उसको लगाएंगे। तो इस तरह से अब एक वचन लाने के लिए विधि सूत्र आया, द्विएकयोर द्विवचनैक वचने। इसको निकाल लो, चौथे पाद में प्रथम अध्याय के 22वां सूत्र, तीसरे कॉलम में। दो अर्थ को कहना हो तो द्विवचन, एक अर्थ को कहना हो तो एक वचन, और उसी के ऊपर है बहुषु बहुवचनम। बहुत अर्थ को कहना हो तो बहुवचन। वचन चल रहा था यार, तान्य को वजन द्विवचन बहुवचन नान्य को ये सारा तो ये सूत्र यही डाल देते सारे कहाँ पे वचन वाला मामला में ये चल रहा था। तो वो तो मैंने आपको पहले बताया था कि अब आप जब नई अष्टाध्यायी बनाएंगे उसमें ये नियम लगेंगे सारे। आप नोट करते रहो कि मुझे ये परिवर्तन करने हैं आगे चल करके। एक परिष्कृत अष्टाध्यायी आएगी फिर वो नई, उसमें हो जाएगा। तो यहाँ एक सूत्र ऐसा है जिससे 2 प्रत्यय, द्विवचन और एक वचन दोनों में से हम जो चाहें वो कर सकते हैं। एक बहुवचन का है, यही दोनों लगते रहते हैं। तो ये आपका अंतिम विधि सूत्र आ गया, और इससे हम ले आए एक वचन का प्रत्यय टिप। अब यहां लिख देंगे इसके आगे ची, और ये सिच, और ये टिप। ठीक है, अब अनुबंध कर्ण को हटाना। यहां तक आ गए हैं। अभी अचयषित नहीं बना है, और संभावना है शायद कल हो जाए। चलिए, प्रणव ध्वनि। ओ